नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बीच बहस के 5 सवाल में आपका स्वागत है। अपने इस खास शो में हम आपको उन 5 बड़े सवालों से रूबरू कराते हैं जो देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बने हुए हैं। वो सवाल जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है और जिनका जवाब आपको सीधी सपाट खबरें नहीं दे सकती। हम आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें, खबरों का हर एक पहलू और उन खबरों के पीछे की खबर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीच बहस के 5 सवालों की। आज का पहला सवाल है, अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी ने यूएस के भारतीयों से क्या कहा और क्यों रोए पीएम मोदी। आज का दूसरा सवाल है, अमेरिका गए राहुल गांधी की तस्वीर कांग्रेस ने आखिर क्यों जारी की, ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा। तीसरा सवाल है, अग्रिम जमानत की आस में गए सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से क्या नसीहत मिली। चौथा सवाल है, दिल्ली का वकील जूतों में हिडन कैमरे लगाकर मॉल में क्यों घूम रहा था। और 5वां और आज का आखिरी सवाल है, गणपति विसर्जन के दौरान मुंबई पुलिस ने एक महिला को क्यों पीटा। चलिए शुरुआत करते हैं 5 बजे के सवालों का। पहला सवाल, पीएम मोदी के विदेश दौरे पर हर बार विपक्षी कांग्रेस कोई ना कोई आपत्ति जरूर करती है। इस बार पीएम मोदी और अमेरिका दौरे पर भी ऐसा ही माहौल बन गया। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका में आखिर क्यों रोए हमारे पीएम। फेसबुक के दफ्तर में क्यों भावुक हुए पीएम मोदी। अमेरिका में मोदी के बयान पर क्यों भड़की कांग्रेस। अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी रविवार को फेसबुक के हेडक्वार्टर पहुंचे। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के एक सवाल पर मोदी का गला भराया। अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए What a mother had to do to raise her children. कितना कष्ट उठाया। It's not what you become that a mother is going to want or wish for. It's how you become that. And I think that is why this is the biggest contribution in anyone's life, the role the mother plays. श्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर वहां मौजूद भारतीयों का दिल जीत लिया। मोदी ने अपने भाषण में कई बड़ी बातें कही, लेकिन सबसे अहम यह है कि उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखाया। यूनाइटेड नेशन अब बहुत दिन टाल नहीं पाएगा। दुनिया की मानवतावादी शक्तियों ने दबाव पैदा करना पड़ेगा कि एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। आतंकवाद की 2 परिभाषाएं नहीं हो सकती कोई भी। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया बराक ओबामा से अपनी मीटिंग के ठीक 24 घंटे पहले। मोदी ने अपनी 16 महीने की सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया और कहा कि हमने इतना विकास किया है कि हर दिन 2-2 घंटे बोलूं तब भी 15 दिन लग जाएंगे। लेकिन इशारों में विरोधियों पर भी हमला बोला। राजनेताओं पर कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं। बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सुन करके कान पक गए कि नहीं पक गए? देश निराश हो गया कि नहीं हो गया? भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा हुई कि नहीं हुई? ये ऐसी परंपरा पहले दुनिया में कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। किसी भी देश में, किसी भी दूसरे देश में जाते हुए जो इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उसका कारण ये है उनकी मानसिकता। शीतल राजपूत के साथ दीपक चौरसिया, कैलिफोर्निया, इंडिया न्यूज। ये तो पहला सवाल था। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस की ओर से यह कहा गया था कि राहुल गांधी अमेरिका में एक सेमिनार में शामिल होने गए हैं, तो इस पर बीजेपी राहुल और कांग्रेस पर जबरदस्त हमलावर हो गई थी। पूछा गया कि कांग्रेस सच बताए राहुल कहां है। जवाब में आज कांग्रेस ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं।
इन दिनों कहां है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी? विदेश दौरे में क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? विदेश दौरे में राहुल की तस्वीर किस बात का जवाब है? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ये तस्वीरें उन्हीं के दफ्तर ने बतौर सबूत जारी की है। सबूत इस बात का कि राहुल अमेरिका में ही हैं। राहुल की ये तस्वीर एस्पेन शहर में ग्लोबल इकोनॉमी पर आयोजित उसी सेमिनार की है जिसमें शामिल होने के लिए वो अमेरिका गए थे। एक तस्वीर में राहुल सेमिनार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वो कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा और एक विदेशी शख्स के साथ हैं और तीसरी तस्वीर में भी राहुल के साथ कोई विदेशी शख्स नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और उसको सत्य साबित करो, इस पे हमेशा से इस राह पे चलती आई है। बीजेपी आरएसएस का काम झूठ बोलना और अफवाह फैलाना है। असल में बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा था कि कांग्रेस राहुल गांधी के पते ठिकाने को लेकर देश को गुमराह कर रही है। उनके जिस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने की बात कही जा रही है वो तो जुलाई में ही हो चुकी है। बिहार चुनाव के दौरान राहुल की छुट्टी पर निशाना साधते हुए आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने लिखा था कि बुजुर्ग पार्टी के जवान मिस्टर इंडिया हमेशा की तरह इस बार भी ऐन वक्त पर अचानक बिना कोई सुराग छोड़े मौके से गायब हैं। उनको कोई अधिकार नहीं दिया हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने का, उसमें टीका टिप्पणी करने का। राहुल जी गए हैं, जरूरी काम से गए हैं, ये हम जानते हैं, हमारी पार्टी जानती है, पांचजन्य क्या जानेगा किस लिए गए हैं। लेकिन राहुल को लेकर बीजेपी का हमला अब भी बरकरार है। तरक्की का डंका और तलाश की दुग्गी में फर्क होता है और कांग्रेस पार्टी भी इस फर्क को अच्छी तरह से समझती है और इस फर्क को समझते हुए उसने जो तलाश की डुग्गी थी, उस तलाश की डुग्गी का कुछ हिस्सा जो है वो देश को दिखाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं और अब आज का तीसरा सवाल लेते हैं। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया। कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि पहले सोमनाथ सरेंडर करें, तभी उनकी कोई भी अर्जी सुनी जाएगी। कोर्ट की फटकार के बाद सोमनाथ के वकील ने भरोसा दिलाया है कि आज शाम तक सोमनाथ सरेंडर कर देंगे। सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट ने क्या नसीहत दी? सोमनाथ के वकील ने केजरीवाल को क्यों लिखी चिट्ठी? दो अदालतों से झटका खाए दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री को सर्वोच्च अदालत ने भी तगड़ा झटका दे दिया। पत्नी से मारपीट के आरोपी सोमनाथ अग्रिम जमानत की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा जब दो अदालतों ने अपनी जमानत याचिका खारिज कर दी तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको सरेंडर कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मैट्रिमोनियल मैटर्स में कोर्ट भी इसको देखेगी कि 4 लोगों को प्रॉब्लम ना हो, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों को। तो कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि आपकी 2 कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो चुकी है तो पहले आप सरेंडर कीजिए और कोर्ट इस बात को कंसीडर करेगी थर्सडे को। सुप्रीम कोर्ट को सोमनाथ के वकील ने भरोसा दिया है कि वो आज शाम 6:30 बजे तक सरेंडर कर देंगे। इसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस बात पर सुनवाई होगी कि क्या अभी लिपिका और सोमनाथ के बीच मध्यस्थता हो सकती है या नहीं। पहले तो सरेंडर होगा, उसके बाद मीडिएशन में जाएगा। शाम तक उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है और आज शाम तक की ही स्टेटमेंट उनके वरिष्ठ अधिवक्ता ने दी है। लेट्स सी हाउ थिंग्स विल टर्न अप। इससे पहले पुलिस से भागते फिर रहे सोमनाथ के वकील ने सीएम केजरीवाल के नाम एक चिट्ठी लिखी। प्रिय केजरीवाल जी, आपकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में एक खास अंतर है, अच्छा या बुरा। वो ये कि मोदी अपने भरोसेमंद लोगों के साथ हर हाल में खड़े रहते हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज का मामला हो या स्मृति ईरानी का या कोई और, जबकि आपने एक झटके में सोमनाथ भारती का साथ छोड़ दिया। इस खत से जाहिर है कि केजरीवाल की शर्मिंदगी वाली टिप्पणी से सोमनाथ तिलमिला गए हैं। जब एक मामले में आप पे मुकदमा हो चुका है, हाई कोर्ट से बेल खारिज हो गई, तो इस पूरे मसले पर अब सोमनाथ भारती को बिल्कुल विलंब किए बगैर तत्काल उनको आके पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। सोमनाथ के वकील ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को एक चिट्ठी लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने कहा है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब भी कोई केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम केस को इन्वेस्टिगेट मेरिट पे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद सोमनाथ के पीछे धूल फांक रही दिल्ली पुलिस को जरूर राहत मिली होगी। अब इंतजार है शाम 6:30 बजे का, जब सोमनाथ सरेंडर करेंगे। आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तब तक 3 सवाल आपने देखे, बाकी बचे 2 सवाल। ब्रेक। अब आज के चौथे सवाल की तरफ। ये खबर मॉल में जाने वाली महिलाओं को सावधान करने वाली है। दिल्ली पुलिस ने एक मशहूर मॉल से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके जूतों में एक हिडन कैमरा लगा था। सवाल उठता है कि आखिर जूतों में कैमरा फिट करके ये शख्स करता क्या था। मॉल में महिलाओं के पास क्यों खड़ा होता था वकील? वकील के जूते में लगे कैमरे का राज क्या है? ये सीसीटीवी वीडियो दिल्ली के साकेत इलाके के डीएलएफ मॉल का है। मॉल के सुरक्षा गार्ड जिस शख्स को पकड़कर ले जा रहे हैं, वो इसी मॉल में घूमने फिरने आया था। गिरफ्तारी की वजह बने उसके जूते। दरअसल आशीष शर्मा नाम के इस शख्स ने अपने जूतों में एक खुफिया कैमरा फिट कर रखा था और कैमरे का लेंस ऊपर की ओर था। जूते पहनकर आशीष मॉल में एक दुकान से दूसरी दुकान में चहलकदमी कर रहा था और उसके निशाने पर थी मिनी स्कर्ट पहने हुए महिलाएं। आरोपी को जहां भी मिनी स्कर्ट पहनी महिलाएं दिखाई देती, वो उनके पास खड़ा हो जाता और जूते में लगे कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता। आईपीसी की धारा 354A और C के तहत मामला भी दर्ज कर लिया और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन जिस हिसाब से स्टोर के मैनेजर ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इंक्वायरी की है, उस हिसाब से दिल्ली पुलिस भी उन्हें कहीं न कहीं इनाम देने की सोच रही है। यहाँ वहाँ चहलकदमी करते आशीष पर मॉल के सुरक्षा गार्ड को शक हो गया और उसने मैनेजर को खबर की। इसके बाद जब मॉल के स्टाफ ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके जूतों का राज फाश हो गया। पुलिस को आशीष के पास से 10 से ज्यादा अश्लील क्लिप्स मिली हैं, जो उसने जूतों में लगे कैमरे से रिकॉर्ड की थी। रजनीश सिन्हा के साथ अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इसी के साथ अब बारी है आज के 5वें और आखिरी सवाल की। मुंबई से खबर। मुंबई के लालबाग के राजा के सामने पुलिस ने एक लड़की को क्यों पीटा? लालबाग के राजा के सामने क्यों चले थप्पड़? शर्म के वीडियो पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? एक लड़की पर दनादन थप्पड़ बरस रहे हैं। कुछ लोग अवाक होकर हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नीली शर्ट पहने लड़की का पिता चारों ओर से बरस रहे थप्पड़ों के बीच लड़की को बचाने में जुटा है। साथ ही हाथ जोड़कर रहम की गुहार भी लगा रहा है। लेकिन मुंबई की 5 महिला पुलिस कर्मियों की इस टोली पर तो मानो भूत सवार था। देखिए, बताया जा रहा है कि ये लड़की 25 तारीख को अपने परिवार के साथ लालबाग के राजा का दर्शन करने पहुंची थी, लेकिन वो वीआईपी गेट से अंदर जाने लगी, जिसे लेकर बहसबाजी के बाद पुलिस वालों ने पहले तो उसकी पिटाई की और फिर 1200 रुपए का जुर्माना भी वसूला। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिनके सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस का ये चेहरा बेनकाब हुआ है। वीडियो देखने के बाद सूबे के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन से जवाब तलब किया है, जिसके बाद एक डीसीपी को मामले की जांच कर 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। इसी के साथ 5 के सवाल में